हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। और देख लो आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। और देख लो ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है ना। और पिक्चर को तो गौर से देखना, पिक्चर यानी फिगर को तो गौर से देखना, इसी पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है ना। तो पूरा देखना वीडियो को, बातें समझ में आएगी। नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करो। अपने पास तो समय ही समय है, तो कमेंट का जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा ना, 100% गारंटेड उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो देखो, कमेंट करो कहाँ पे कन्फ्यूजन है, दूर हो जाएगी। चल, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ यहाँ पर ये पिक्चर हम बनाए हैं, यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, आपके बुक में नहीं होगा। तो यह दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। देखो यहाँ से एक्स वाई जेड ये वाला एंगल जो है ना, ये 64 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया। अब ये वाला एक्स वाई जेड जो एंगल है वो 64 डिग्री है, और वाई एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया, यानी कि यहाँ तक बढ़ाया गया है। और बढ़ाने के बाद क्या हुआ, दी हुई सूचना से एक आकृति खींची है, खींच ली आकृति। ठीक है, यदि किरण वाई क्यू, कौन सा किरण वाई क्यू, इस पूरे कोण को, इस कोण को जेड वाई पी, यानी जो कोण देख लो वाई क्यू जो है ना, वो जेड वाई क्यू, यानी कि इस कोण को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये बात रखो ध्यान। तो मान लिए यहाँ पर ये कोण ए और ये कोण ए। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो कोण एक्स वाई क्यू, हमको क्या निकालना है ये देख लो। हमको चाहिए यहाँ से ये वाला पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण, है ना। पहले इसकी बात करेंगे, फिर प्रतिवर्ती कोण एक्स वाई पी का बात करेंगे। तो मोटा मोटी समझ में आ गया, है ना। अब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बात करते जाएंगे, सारी बातें समझ में आती जाएगी। एक ही बार घुस जाओगे ना फिगर में, प्रश्न में, तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो देख लो, देखो यहां पर देखो बोला क्या जा रहा है, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है, पी तक बढ़ाया गया है। इसलिए देख लो, इसलिए एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा। ये बात तो समझ में आ गया। एक्स वाई सरल रेखा था और इसी को तो पी तक बढ़ाया गया है, तो ये एक सीधी रेखा है, ये क्या है, सीधी रेखा है। ठीक है, तो यहां से देख लो प्रश्नानुसार देख लो, प्रश्नानुसार हमको क्या दिया हुआ है कि कोण एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड प्लस में कोण जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू, और प्लस कोण क्यू वाई पी, अब देख लो ये 180 डिग्री होगा प्रश्नानुसार। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि ये मान हमको यहाँ पर दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि इसका और इसका जो मान होगा वो दोनों बराबर होगा, इसलिए हम प्रश्नानुसार लिखे हैं। और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं या तो ये रैखिक युग्माभिगृत से हो रहा है, या फिर सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो एक्स वाई जेड का तो अपने पास मान है, एक्स वाई जेड का तो मान है, ये कितना डिग्री का है, 64 डिग्री है। और उसके बाद ये क्या है, इस कोण का मान, यानी कि जेड वाई क्यू क्या का मान क्या है, ए, और प्लस एक्स वाई पी क्यू वाई पी, इसका भी मान अपने पास है ए, और बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से ए और ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a पल्ला, और ये 64 को क्या करना है, दूसरी साइड ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 64 डिग्री। ये देखो 2a हो गया, और घटा लो यहाँ से 10 में 4 6, और 7 में 6 1 और 1, तो ये कितना हो जाता है 116 डिग्री यहाँ से हो जाता है हमारा।
तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है 116/2 और काटोगे तो कितना हो जाएगा 58 डिग्री। ये हमको ए का वैल्यू निकल के आ रहा है कितना 58 डिग्री। अब देखो, अब कोण एक्स वाई क्यू ये हमको चाहिए, कोण एक्स वाई क्यू बोल रहा है ना, तो क्या निकालना है, कोण एक्स वाई क्यू चाहिए हमको। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोण एक्स वाई जेड और प्लस में कोण जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू। अब यहाँ पर देख लो एक बात, एक्स वाई जेड का वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में दिया है 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू अभी अभी निकाले हैं, ए का मान कितना है, ए का मान 58 डिग्री। तो दोनों को जोड़ो, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 ले लो, 5 1 6 6 12, 2 हासिल 1, तो ये कितना हो जाएगा 122 डिग्री। तो ये एक आंसर यहां से हमारा आ जाता है। अब हमको दूसरा आंसर में क्या कह रहा है, क्यू वाई पी का मान, प्रतिवर्ती कोण का मान निकालना है ना, तथा प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, देखो कहां पर है क्यू वाई पी। अब यहां से ए का वैल्यू तो हम यहां निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 58 डिग्री, और यहाँ से हमको क्यू आई पी का प्रतिवर्ती कोण निकालना है ना, तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए 360 में से उस कोण को घटाते हैं जिसका बोलता है प्रतिवर्ती कोण निकालो। तो इसका प्रतिवर्ती निकालना है, क्यू आई पी के 360 में से क्या घटा देंगे, ए को, है ना, क्यों, क्योंकि क्यू आई पी ही तो ए है। अब देख लो ये 360 डिग्री हो जाएगा, अब माइनस कितना है, ए का मान 58 डिग्री, बराबर में 10 में से 8 2 और 5 में से 5 0, और यहाँ से हो जाएगा 3, मतलब 302 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर पसंद आया ना वीडियो तो लाइक करके जाओ, और साथ ही साथ अगर कन्फ्यूजन है दिमाग में तो कमेंट करके ज़रूर जाओ, 100% सोल्यूशन उस कन्फ्यूजन को का जो है दूर करने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज और अगले क्वेश्चन के साथ।